बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे का काम पूरा करने का अल्टीमेटम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिया है। लेकिन जब से सर्वे का काम शुरू हुआ है, आम लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ रही है। लोग संबंधित अधिकारियों के यहां चक्कर लगा रहे हैं। उनके सामने कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए पातेपुर से राजद के पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी हर बुधवार को जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कल यानी बुधवार को पूर्व विधायक ने अपने आवास पर साल का दूसरा जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। इस जनता दरबार में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्याओं से पूर्व विधायक को अवगत कराया। इसके बाद पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधने लगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबों का खून चूसने वाली सरकार है और 2025 के चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ संवाददाता जलज कुमार। धन्यवाद। रीज़न यही है कि पब्लिक को सुविधा हो, कोई परेशानी है तो हम लोग चूँकि यहाँ लोकल भी हैं और हम 3 बार एमएलए रह चुके हैं, इनका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और ये लगता है कारण यही है कि इनकी समस्या का निवारण हो नहीं पा रहा है। बहुत लोग इसकी जानकारी नहीं है, ऑनलाइन कैसे होगा इसके किसी को जानकारी नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे अपने किसी पद पे हैं, कार्यरत हैं, वो लोग तो अपना समझ के कर रहा है या नहीं कर रहा है वो तो भगवान जाने। लेकिन अभी जो गरीब जनता है, खास करके गरीबों को लूटा जा रहा है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि सरकार की मंशा क्या है, ये सब करने का उसका नीति क्या है। मतलब जनता रोड पे है, कोर्ट कचहरी में लाइन लगा हुआ है। पता चल रहा है, जब आते हैं हमारे पास तो पता चल रहा है कि जो 20-25 रुपया में काम होगा ऑनलाइन, वहाँ 2000, 3000, 5000, 7000 जो जिस लायक है, जिसकी जितना बड़ा ज़मीन उसको उतना ज़्यादा उसको घूस लग रहा है। तो इससे लोग परेशान हैं और मुझे तो आश्चर्य, और इसमें आश्चर्य की भी बात नहीं है। सरकार की मंशा है कि पब्लिक को उलझा दो, मेन मुद्दा से हट जाए, सरकार की तरफ से ध्यान चला जाए, वो अपने कागज़ पत्र में उलझा रहे और तब तक सामने चुनाव लोग करा लेंगे। मानो उनकी जो बेरोजगारी है, उनका जो शिक्षा से जुड़ा हुआ तमाम जो समस्या है वह उस मुद्दा से भटक जाए। भटक गया है लोग। हम तो वही देख रहे हैं कि लोग भटक गए हैं। सारे मुद्दाओं से हट करके बस वो अपना पेपर लेके बुआ रहे हैं। जिनका घर है, जिसको 10 दूर ज़मीन है, वो भी मैंने उससे 5000, 7000, 10,000 मांगा जा रहा है। तो ये सरकार यही चाहती है कि गरीब रहे, लूटता रहे। और आपको पता होगा जो निबंधन कार्यालय है वहाँ भी लूट मची हुई है। जी, कल पातेपुर में वहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा कुछ शोर भी हुआ है और ग्रामीण ने जमकर खुलासा किया है कि जो जांच करता है वो 2000 लेते हैं, स्टाम्प का 3 गुना जो है लिया जा रहा है। तो बात तो वही ना है कि पब्लिक अपने में उलझा रहे हैं, चाहे वो निबंधन विभाग हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे अंचल हो, चाहे थाना हो, सब जगह यही मारामारी है। अब शराब वाला ही मामला को देखिए ना, कौन लोग जा रहे हैं जेल। जो गरीब जो रोड पर जो मजदूरी करता है, वो कहीं थोड़ा बहुत पी लेता है, वो लोग जेल जा रहे हैं। कौन नहीं पी रहा है, कौन नहीं बड़े घरों में जा कर के देखिए कौन नहीं पीता है। लगभग सारे पदाधिकारी, चाहे वो नेता हो, पीने वाले पी ही रहे हैं। अगर बिहार में शराबबंदी है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या बिहार एगो केवल साधु बने, पूरा देश क्यों नहीं? ये तो पूरे, अगर शराबबंदी होना चाहिए तो ये डबल इंजन की सरकार को चाहिए कि पूरे देश में इसको बंद कराता। ये ज़मीन वाला मामला जब से सरकार आई है, केंद्र की सरकार हमारे यहाँ, तब से आप नज़र उठा के देखिए, सरकार बनी, रातों रात नोटबंदी, सब लोग का नोट बदल गया। गरीब बैंक में लाइन लगाए हुए हैं। मोदी जी काला धन लाने के लिए नोटबंदी किए थे। एक मिनट, काला धन लाने के लिए नहीं,
वो आपका गरीब जनता का पैसा पॉकेट से निकालने के लिए वो उनका ही था। काला धन तो लाए नहीं। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना आया। क्या हुआ कि ये कोविड शील्ड ही आपको इंजेक्शन लगवाना है भाई। आज देखिए हमारा नौजवान बच्चा सब मर रहा है, चलते चलते कहीं गिर जा रहा है, हार्ट अटैक हो जा रहा है। आनन फानन में उसको बंद कराया गया। आपको माने जब तक मोदी जी का सर्टिफिकेट लेकर के आप नहीं जाते थे, आपको प्लेन में टिकट नहीं मिलता था, ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाता था। यानी कि आप इंजेक्शन लो, मरो या जिए, से मोदी जी को कोई मतलब नहीं है ना। तो वही हाल अब मुद्दा राम जी का मुद्दा ख़त्म हो गया, मंदिर मस्जिद का मुद्दा ख़त्म हो गया। सारे मुद्दाओं को पब्लिक झेलते झेलते अब क्या आ गया कि आप जहाँ रह रहे हो उनका घर, अगर वो ऑनलाइन नहीं होता है, कोई उसका नहीं पेपर जो पूर्वजों का दिया हुआ है उसके पास पेपर नहीं है, क्या सरकार ले लेगी? इस डर से लोग रोड पे आ गए हैं। और हमारे जैसे ब्लॉक का आपका निबंधन विभाग का दौड़ लगा ऑनलाइन, बेचारा जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो हमारे 70-80 साल के लोग हैं जो नहीं मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, उनका बच्चा मजदूरी कर रहा है, वो नहीं जान रहा कि ऑनलाइन कैसे होता है, उससे ठगा जा रहा है। सबका एजेंट है, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे थाना का हो, चाहे जिला का हो, सबका एजेंट बैठा हुआ है लूटने वाले, और लोग लुटा रहे हैं। आज दूसरी दिन जनता दरबार लगाया जा रहा है, अभी तक क्या लग रहा है लोगों को? अभी तक तो हम ये बिजली पानी के मुद्दा लोग नहीं ला रहे हैं, उससे ध्यान हट गया है। अब मेन है कि हम जहाँ रह रहे हैं मेरा घर न छीन जाए, इस डर से हमारी ज़मीन न छीन जाए, इस डर से लोग हमारे पास आ रहे हैं कि क्या है। तो हम लोग को जितने हमारे राजन नेता हैं, सीताराम जी, हमारे पूर्व प्रमुख राजनारायण जी है, हमारे पूर्व मुखिया शंभू जी हैं, हम लोग ऐसे सब, एजाज साहब आपके माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष, माने सारे लोग बैठते हैं। हम लोग बैठ कर के कि भाई इस पर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सुझाव देते हैं, बताते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब माने ठगा जा रहा है लोग, इससे होना जाना कुछ नहीं है। सर्वे हुआ था 1960 में, लगभग करीब 60 लाख केस पड़ा हुआ है पेंडिंग, वो अभी उसका नहीं हुआ है, उसका सोल्यूशन अभी नहीं हुआ है, केस लटका हुआ है। फिर इसका पता नहीं कब क्या होगा, भगवान जाने। तो कहीं ना कहीं सर्वे जो है लोगों को मुद्दा से भटकाने की बस योजना है। पूरे मुद्दा से भटका दिया गया जनता को। जनता तुम अपने में उलझे रहो, तुरंत चुनाव आ जाएगा, हमने ये कराया वो कराया, दिस डेट लोग करेगा। धन्यवाद। 25 के चुनाव में जनता इसका बदला लेगी सरकार से? अगर जनता तो रोड पे है, बदला लेगी तो 25 का चुनाव बता देगा। जनता ही मालिक होती है, और गरीबों को ठगा गया है ना। मोदी जी 15 लाख के नाम पे सबको ठग लिए है ना, फिर दोबारे भी लोग ठगा गए। तो ये तो जो आएगा 25 का चुनाव, इसमें हमारी माननीय नेता तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी, ये मैं डंके की चोट पे कहती हूँ। लोगों की समस्याओं पर कितना निदान होगा? जहाँ हम लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, जनता की आवाज़ को हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लाने का काम कर रहे हैं, हमारे नेता कर रहे हैं। लूट खसोट चोरी डकैती माने तांडव हो रहा है पूरे बिहार में, माने चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। माने कौन सा ऐसा क्राइम नहीं है कि नहीं हो रहा है, कहने में शर्म आता है। लोग कहता है कि बेटियों का सुरक्षा, बेटियों के लिए आधी आबादी की सरकार है। आधी आबादी के नाम पर ना हमारे माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अभी तक आधी आबादी भी खतरे में है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी सदन से लेकर के सड़क तक लड़ रहे हैं, हर ज़िले में जा रहे हैं, जिनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी मनोबल को ऊँचा करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग की सरकार बनेगी 2025 में, हम लोग एकजुट रहेंगे। धन्यवाद।